हसन के तालाब का आखिर क्या है अस्तित्व, जानेंगे पूरा इतिहास। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल अमर क्रांति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भारत देश के हरियाणा राज्य के जिला झज्जर के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक, जिसका करीबन 900 साल पुराना इतिहास है, जिसकी अपनी एक प्रेम गाथा है जो कि अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाई। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बुआ हसन का तालाब इसे कहा जाता है, जिसकी अपनी एक प्रेम कहानी है। आज जानेंगे आखिर वो प्रेम कहानी क्या है और ये जो बुआ हसन का तालाब है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं आखिर क्या है इस बुआ हसन के तालाब की हकीकत, क्या है इसकी सच्चाई और क्या है इसके पीछे का प्रेम प्रसंग जो आज तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा। करीब 900 साल पुराना इतिहास, करीब 900 साल पुराना प्रेम प्रसंग इस तालाब के साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आगे की सच्चाई जानने के लिए हमें पहुंचना होगा जिला झज्जर में। तो हम घर से निकल चुके हैं और ये मेरा अपना गांव बादली, जो कि एक मंडल भी है, वहां से हम लगातार आगे का सफ़र जारी करते हुए, ये मेरे राइट में इलाहाबाद बैंक, लेफ्ट में ग्लोबल लॉरेंस के नाम से एक प्राइवेट स्कूल, यहाँ पर रोड बनने का काम चल रहा है और ये हम फंसे थोड़ा सा जाम में और बाइक के लगे ब्रेक। बाइक आगे बढ़ते हुए और ये गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मैंने बाइक को निकाला आगे और ये गाँव बादली की बाहरी सीमा इसे कह सकते हैं। कुछ वक्त सेकंडों में हम बाईपास चौराहा इसे कहते हैं और इसके बिल्कुल टच में है एमपी माजरा गाँव, जिसे मोहम्मदपुर माजरा गाँव कहते हैं। तो दोस्तों, बीच बीच के दृश्य में आपको दिखाता रहूँगा। इसके साथ ही शुरुआत करते हैं अपनी उस कहानी की जिसके लिए यह वीडियो बनाई। तो दोस्तों, ये एमपी माजरा गाँव और ये लेफ्ट साइड में इंडो स्पेस कंपनी, जो कि रिलायंस कंपनी के नाम से मशहूर है, उसके सामने से गुजरते हुए उसके बाद गाँव जहांगीरपुर बढ़िया, और उसके बाद हम पहुँचे जिला झज्जर, जो कि एक ऐतिहासिक प्रेम कथा का साक्षी है और जहाँ पर बुआ हसन का। दोस्तों, जानकारी के अनुसार साल 1635 की बात है, जब जिला झज्जर, जो कि बाद में जिला रोहतक से अलग होकर जिला बना है, इसके साथ लगता गांव जहाँ पर एक राजा मुस्तफ़ा, जिनकी बेटी का नाम था बुआ, जो कि झज्जर शहर के बिल्कुल साथ लगते गांव सिलानी, जैसा कि मैंने पहले बताया, बिल्कुल करीबी गांव ये है। दोस्तों, अभी हम बादली से झज्जर मार्ग पर आगे लगातार बढ़ते हुए और जल्द ही हम पहुंचेंगे उस ऐतिहासिक जगह पर
और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जिसे आज के दिन शहीदी पार्क का नाम दिया गया है। और दोस्तों यहीं पर प्रधानमंत्री जी के कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, आप उन्हें पढ़िए। और जो ऐतिहासिक तालाब की बात की जा रही थी वो बुआ हसन का तालाब बिल्कुल इस संदेश के पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। झज्जर शहर के बिल्कुल नज़दीकी गांव सिलानी के मुस्तफ़ा की बेटी जिसका नाम था बुआ, और दोस्तों जिसके साथ उसका प्रेम हुआ वह एक लकड़हारा था जिसका नाम था हसन। जी हाँ दोस्तों, एक दिन की बात है जब बुआ अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर जा रही थी। दोस्तों उससे पहले आपको एक बात बता दूं जो काफ़ी रोमांचक है। ताजमहल का नाम आप सभी ने सुन रखा है और हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोग ताजमहल को अपनी आंखों से भी देखकर आए होंगे। तो दोस्तों शाहजहां ने मुमताज़ की याद में उसके लिए ताजमहल बनवाया था, लेकिन बुआ और हसन की जो प्रेम गाथा है यहाँ कुछ विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की याद में मकबरा बनवाया। दोस्तों प्रेमी और प्रेमिका दोनों की कब्रें यहाँ पर एक साथ बनी हुई हैं, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एक बंद कुआं जिसे लोहे के जाल से ढक दिया गया है ताकि कोई घटना यहाँ पर न हो, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने सरकारी आदेशों के आधार पर यहाँ इसको संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है, ताकि बुआ और हसन का जो इतिहास है वो कभी दफन न हो, जैसे कि उनकी जो देह है वो उनकी कब्रों में दफन है। दोस्तों यहाँ पर एक और ऐतिहासिक बात मैं बता दूं कि इस तालाब के दिन उभर आए हैं। एक कहावत है कि 12 साल में तो कुर्डी की भी उभर आती है। तो यहाँ पर 45 सालों के बाद दशहरे के आयोजन पर यहाँ पर प्रशासन की ओर से इस तालाब की सुध ली गई और इसमें पानी भरवाया गया। और यहाँ पर जो सरयू नदी भगवान राम ने पार की थी उसका दृश्य यहाँ पर रामलीला कमेटी की ओर से दिखाया गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एक शाम जब बुआ अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर लगातार आगे बढ़ रही थी, तभी बुआ के सफ़ेद घोड़े ने एकदम से अपनी चाल रोक दी और उसने अपने दोनों पैर आगे के उठा दिए। इसके साथ ही बुआ ने भी बिना किसी घबराहट के अपनी कमान से तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक शेर ने अचानक से बुआ पर हमला कर दिया। हालांकि उस समय बुआ घबराई नहीं और उन्होंने सामना करने की कोशिश की, लेकिन शेर की फुर्ती के सामने बुआ की न चल पाई और शेर ने बुआ को चोटिल कर दिया, जिससे कि वह उसी समय घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई। तभी पास ही एक लकड़हारा जिसका नाम हसन था वह सब यह दृश्य देख रहा था और उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने आप को संभालते हुए और शेर को जो है मौत के घाट उतार डाला। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक जगह पर। पुराना किला के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है, जहां पर बुआ और हसन दोनों की कब्रें एक साथ बनी हुई हैं, जहां पर प्रेमिका ने अपने प्रेमी की याद में कब्र बनवाई थी, मकबरा यहाँ बनवाया था। और अभी नहीं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं, बहुत सारी कब्रें यहाँ पर हैं, लेकिन जो बुआ और हसन की है वो आगे आने वाली है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब हसन ने
घायल भुआ को जो तालाब जिसकी बात हम कर रहे थे, जो कि आपको पहले दिखाया गया है, वो घायल भुआ को वहां पर ले आया। होश में जब आया, जब भुआ होश में आई तो हसन उसके पास था। वह उसको उसके घर, उसके माता पिता के पास ले गया और मुस्तफ़ा ने उसकी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हसन का धन्यवाद किया और उसे एक रात वहां पर रुककर अपनी मेहमान नवाजी करने का अवसर उन्हें देने के लिए कहा। दोस्तों, ये आपके सामने और दो मकबरे, तो उनके इस निमंत्रण को हसन ने स्वीकार कर लिया और उन्हें मेहमान नवाजी का मौका दिया। दोस्तों, जब हसन रात की मेहमान नवाजी खाना पीना खाकर सो गया और सुबह जब घर के लिए निकला, तब मुस्तफ़ा ने उसे इनाम स्वरूप कुछ देने की बात कही। उसने कहा कि तुमने हमारी बेटी का जीवन बचाया है, उसकी जिंदगी बचाई है, इसके बदले में मांगो, उपहार स्वरूप तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि हसन ने बिना कुछ सोचे समझे न आओ देखा न ताओ और बुआ का हाथ मांग लिया, जिस पर मुस्तफ़ा ने अपनी सहमति दर्ज कराई। और दोस्तों, इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रेमी और प्रेमिका बन गए, जो कि इस तालाब पर मिलने लगे। दोनों के घर वालों को इसकी जानकारी थी, दोनों की रजामंदी से ही वो मिलते थे। लेकिन मुस्तफ़ा ने देखा कि आखिर एक लकड़हारा कैसे उनकी बेटी को अच्छे से रख पाएगा, कैसे उनकी बेटी को वो खिला पाएगा, पिला पाएगा, उसका पालन पोषण कर पाएगा। इसके लिए एक दिन मुस्तफ़ा ने हसन को उसकी सेना में भर्ती होने का आग्रह उसके सामने रखा। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं पुराना किला के नाम से प्रसिद्ध बुआ हसन का जो तालाब है, उसके पीछे के किले का दृश्य है, जहाँ पर दोनों की कब्रें बनी हुई हैं और अलग अलग मकबरे यहाँ पर काफ़ी बने हुए हैं और तालाब अलग जगह पर है। तो दोस्तों, इसी घटना में हसन ने भी उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और सेना में भर्ती हो गया, ताकि कुछ कमाई करके वो अच्छे तरीके से भुआ का भरण पोषण, पालन पोषण कर सके। लेकिन दोस्तों, युद्ध के दौरान एक घटना में, लड़ाई के दौरान हसन की दर्दनाक मौत हो गई, जिसका पता जब बुआ हसन को चला तो वह काफी परेशान हो गई और सदमे में चली गई। दोस्तों, कहते हैं कि हसन की मौत के बाद बुआ ने उसकी याद में, हसन की याद में, अपने प्रेमी की याद में यहाँ पर एक मकबरा बनवाया, जहाँ पर हसन की कब्र बनी हुई है और उसका शव भी यहाँ पर दफन है। दोस्तों, बताया जाता है कि हसन की मौत के बाद करीब 2 साल तक बुआ भी इस सदमे में रही और वो हर रोज यहाँ पर इस तालाब पर आती रही और हसन को निहारती रही, उसे प्रेम करती रही। दोस्तों, क्योंकि उनका प्रेम मानसिक था, वो सांसारिक भोग से कहीं दूर था, उनके मन का प्रेम था। दोस्तों, बताया जाता है कि हसन की मौत के करीब 2 साल बाद बुआ ने भी अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि दोनों का मकबरा यहाँ पर एक साथ है, दोनों के शवों को एक साथ आजू बाजू में अगल बगल में दफनाया गया है। तो दोस्तों, एक और मकबरे के ऊपर हम चढ़े हुए हैं। आपने देखा ये कितनी ऊंची पेड़ियां, कितनी ऊंची सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके मैं यहाँ पर चढ़ गया हूँ और ये हाथ लगाकर, क्योंकि पैरों में भी काफ़ी परेशानी है और शरीर का भी थोड़ा सा हिसाब अलग अब हो चला है। और आप यहाँ से देख सकते हैं
कितने सारे मकबरे, कितनी सारी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। हर इमारत के अंदर किसी न किसी का मकबरा, किसी न किसी की कब्र यहाँ पर बनाई गई है। दोस्तों, समय के साथ कुछ ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं और दोस्तों कहते हैं यहाँ पर आज के दिन भी प्रेमी और प्रेमिका आते हैं और अपने प्रेम का गवाह इन मकबरों को बनाते हैं, यहाँ अपना नाम लिख कर जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुआ हसन का जो तालाब है उसकी एक हिस्ट्री, उसकी एक सच्चाई, उसकी एक वास्तविकता, जो कि सुनने में काफी रोमांचक है। दोस्तों, आपको पुराना किला झज्जर या बुआ हसन का जो तालाब है वह मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये जो मकबरे यहाँ पर बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप सामने तिरंगा लहराते हुए। दोस्तों, बुआ और हसन का जो प्रेम प्रसंग है, उनका जो प्रेम का इतिहास है, उनके प्रेम की जो पवित्रता है, वह इन इमारतों के बीच में खंडर होकर दफन न हो, उनका प्रेम यहीं पर मिट्टी में न मिल जाए और भविष्य में यहाँ पर आने वाले लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को बुआ और हसन के पवित्र प्रेम की गाथा, जो हालांकि सिरे नहीं चढ़ पाई थी, उसके बारे में जानकारी हो। इसके लिए अब पुरातत्व विभाग ने सरकार के आदेशों पर उसकी अनुपालना करते हुए, दिशा निर्देशों को मानते हुए इन इमारतों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। तो दोस्तों, इन सीढ़ियों से अभी वापस हम नीचे उतर रहे हैं। काफी खड़ी चढ़ाई और इतनी तंग जगह में ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। अगर कोई हेल्दी या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एक मोटे इंसान के लिए यहाँ पर चढ़ना काफी दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको जैसे तैसे सीढ़ियों पर चढ़कर दिखाया और इन्हीं सीढ़ियों से अब नीचे उतर रहे हैं। दोस्तों, इन सीढ़ियों की खास बात है कि यही सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं और यही सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आती हैं। ये काफी खास बात इन सीढ़ियों की है। दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, ऐसा सब जगह होता है, क्योंकि जो सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं वो ऊपर से नीचे भी आती हैं। तो दोस्तों, ये आखिरी इमारत यहाँ पर बची हुई है, इसमें भी चलकर देखते हैं क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने वीडियो में देखा भी होगा कि काफी सारी इमारतें यहाँ पर बिल्कुल खंडर का रूप ले चुकी हैं, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने इन इमारतों को खंडर होने से बचाने के लिए और यहाँ के इतिहास को जिंदा रखने के लिए इन्हें संभालने की जिम्मेदारी ली है। जिसके बाद यहाँ पर कई कर्मचारियों को भी छोड़ा गया है, जो प्रतिदिन इनकी देखरेख करते हैं। यहाँ पर नष्ट होती चीज को, नष्ट होती इमारत को, क्षतिग्रस्त होती किसी चीज को बचाने की वो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से चढ़ते हैं ये सीढ़ियां। हालांकि ये इतनी तंग जगह में नहीं है, काफी खुली हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 कब्रें। मैं एक बार बाहर का नज़ारा आपको दिखा दूं। और ये 2 कब्रें आसपास में बनाई गई है जहाँ पर किन्हीं को दफनाया गया है। हालांकि यहाँ उर्दू भाषा में लिखा गया है दोस्तों, जो कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो मैं नहीं बता सकता कि वो किन की कब्रें हैं। लेकिन इन इमारतों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 500, 700, 1000, 2000, 5000 साल पहले भी कैसे कारीगर होते थे
जो बिना किसी लोहे के, बिना किसी सरिये के, बिना किसी कंक्रीट के, बिना किसी सीमेंट के, बिना किसी क्रेशर के, बिना किसी रेती के ऐसी इमारतों का निर्माण कर देते थे, ऐसा ढांचा वो तैयार कर देते थे जो आज के दिन न जाने कितने इंजीनियर लगते हैं, कितने मैकेनिक लगते हैं, कितनी मशीनें लगती हैं और उसके बाद वो ढांचा तैयार कर पाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बुआ हसन के इस तालाब के इतिहास को जानकर? कैसा आपको लग रहा है आज से करीब 900 साल पुराना इतिहास जानकर? दोस्तों, आपसे एक बात फिर कहना चाहूँगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर इस पंकज कुमार की राम राम।